नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिल सेठी और आप देख रहे हैं रफ्तार न्यूज इंडिया। आज हम पहुंचे हैं उचाना के घसो गांव के अंदर। यहां बताया जाता है कि आज से 30 साल पहले हमारे देश के नौजवान शहीद हुए थे। आप देख सकते हैं, बैनर आप दिखा सकते हैं आपको इधर। 30 साल पहले हवलदार श्री विद्या प्रकाश जी 30 साल पहले शहीद हो गए थे। आज 30वां उनका शहीदी दिवस है। यहाँ पर फौजी साहब आए हैं, सभी इसको श्रद्धांजलि देने के लिए आए हुए हैं। घसो गाँव के अंदर आए हैं, तो हम बात करेंगे फौजी साहब से, इसके बारे में बताएंगे। इधर ले आए सर कैमरामैन। जय हिंद सर। जय हिंद भाई, जय हिंद। फौजी साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नायक प्रेमचंद, रिटायर्ड। नायक जी, आज जो ये फौजी साहब शहीद हुए थे आज से 30 साल पहले, किस तरह की घटना घटी थी? घटना ये सरकारी कार्य से जा रहे थे, उसके बीच में फिरोजाबाद रेलवे स्टेशन जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है, यूपी के अंदर दोनों ट्रेनों का आपस में मिसकम्युनिकेशन होकर के ट्रेन के ऊपर ट्रेन चढ़ गई थी, जिसकी वजह से वीरगति को ऑन ड्यूटी प्राप्त हो गए थे। उस समय ये मैरिड थे? हाँ, मैरिड थे। अभी बच्चे हैं इनके? बच्चे हैं, मतलब शादीशुदा थे? शादीशुदा थे। तो उस हादसे में काफी और भी फौजी शहीद हुए? बहुत ज्यादा हताहत हुए, मतलब 1000 की संख्या के अंदर? बिल्कुल बिल्कुल जी, हजारों। तो उनके साथ जो फौजी के साथ कोई दोस्त हो जो ड्यूटी पे हो, अभी है यहाँ पे प्रेजेंट? हाँ, उनके साथ के सुबेदार दलबीर सिंह साहब हैं यहाँ पे। एक बार बात कराएंगे यहाँ? हाँ, मैं करवा देता हूँ। तो उनके साथ के जो फौजी साहब हैं उनसे भी हम आपको बात कराएंगे। सर थोड़ा, सर नमस्कार। नमस्कार जी। तो आप जो फौजी साहब हैं विद्या प्रकाश जी, जो इनके साथ ड्यूटी पे थे? ये ड्यूटी पे नहीं, मैं तो जाट रेजिमेंट में था, ये आरटी में थे। अच्छा, मतलब साथ के दोस्त हैं? हाँ, दोस्त थे, बचपन गांव के थे दोस्त। एक ही गांव के थे? एक ही गांव के थे। तो कैसा था उस टाइम पे जो फौजी साहब? उस टाइम कितनी एज होगी? सर इसकी एज तो सारी 20-25 साल की थी। मतलब नई एज के अंदर? नई एज के थे, शादी हुई थी उनसे? हाँ। कितना दुख रहा होगा उस टाइम? आपके दोस्त थे, अब तो आप भी, मतलब आपकी भी एज होगी यहाँ पर? बहुत ज्यादा दुखी थे, एक साथ के थे हम। 2 साल का बच्चा से जन्म का हमारा, तो उनका 1-2 साल का बच्चा है। हाँ। तो इस समय पर याद आती है दोस्त की बात? हाँ जी, बहुत याद आती है जी। आप देख सकते हैं इस समय पर याद आती है। शहीद हो गए थे फौजी साहब, 30 साल बाद भी आप उसको हर साल याद करते हैं? हाँ, हर साल याद करते हैं। बहुत होनहार लड़का था, भाई था हमारा, मतलब बहुत मिलनसार भाई था। वो ड्यूटी के ऊपर भी बहुत सराहनीय काम किए हैं उसने, कई मेडल लिए हैं उसने। अच्छा सर। हाँ। तो उनके अब कितने बच्चे हैं? उसका एक लड़का है जी। एक लड़का भी पढ़ता है या कहीं नौकरी लग गया जी? एक लड़का था, जब उस टाइम सारे 5-6 महीने का बच्चा था वो। 6 महीने का बच्चा था जब ये फौजी साहब शहीद हो गए थे? तो अब लड़का जॉब लग गया? हाँ, जॉब लग रहा है हरियाणा गवर्नमेंट में। हरियाणा गवर्नमेंट? हाँ, कल रखा है, पंचकुला ड्यूटी है, जाएगा। और अब ये हमारा विधायक आ गया, उचाना रखेगा। उचाना के विधायक देवेंद्र अत्री जी की मैसेज आई हैं। देवेंद्र अत्री जी की मैसेज आई हैं, विधायक जो उचाना के हैं, श्रद्धांजलि देने के लिए फौजी साहब को पहुंचे। विधायक हैं, उनकी मैसेज यहाँ पे पहुंची है। विद्या प्रकाश शहीद को श्रद्धांजलि देने के लिए आज 30 साल हो चुके हैं, हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी यादें हमेशा बनी रहेगी। जो देश के प्रति सेवा उन्होंने की थी वो उसको कोई भुला नहीं सकता। अमर रहे, शहीद विद्या प्रकाश अमर रहे। भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो।
आंटी आगे आ जाओ थोड़ा, आप तो ठीक राम राम भाई सारिया ने। फिलहाल आप मौका वहाँ उच्चारणा लगा गए अपना गसो गांव में, और गसो गांव के अंदर भाई 30 साल पहले एक फौजी शहीद हुआ था और फोर्स की तरफ से आज बहुत बड़ा मान सम्मान उनको दिया गया है। और यहाँ पे हमारे साथ भाई हमारी जो दाड़न खाप उच्चारणा लगा के अंदर दाड़न खाप के प्रधान जी हैं, और भाई के सर को तो आप हर कोई ही जानता हुआ, एक बहुत ही अच्छे सर हैं, लगातार बच्चा ने मोटिवेशन करते रहे, लगातार इनसे ही बात करें। राम राम प्रधान जी। राम राम प्रधान जी, आपकी खाप के अंदर मतलब देश के ऊपर कुर्बान हुए एक शहीद, 30 साल बाद इतना बड़ा मान सम्मान जो मिला, उसके बारे में आप क्या कहें? इसके बारे में ये कह जाते हैं हमें, ये जो परिवार है हमारे, जो इसका बेगू परिवार, इसमें तीन आदमी आर्मी के अंदर इसके थे, जिसमें 2 ये शहीद हो चुके हैं और एक लड़का अभी पेंशन रिटायर है। वो बहुत ही संवेदनशील, बहुत ही मतलब संघर्षशील आदमी हमेशा रहे हैं ये, और हमेशा देश के प्रति, समाज के प्रति इनका हमेशा स्वभाव बहुत बढ़िया रहा है इस परिवार का, और शुरू से ही सामाजिकता इसके अंदर रही है। और आज जो ये शहीदी का 30 साल के बाद जो प्लाटून है उनकी तरफ से भी आज इनको एक सम्मान दिया गया है। और उस सर्विस के दौरान भी जो हमारे ये विद्या थे, विद्या के नाम से इसको ज़्यादा जानते थे, वहाँ भी इनमें खासे जो मेडल जो अपने बटालियन की तरफ से, आर्मी की तरफ से जो इन्होंने मिले हैं, बहुत ही बढ़िया इनका सहयोग रहा है वहाँ। और उसके यूनिट के अंदर बहुत ही मतलब इन्होंने बैटल करके अपना ये हासिल किया है इसको। और इस परिवार के 3 सदस्य थे ये, और बाकी और परिवार के जो बेक्सन है ये तो इनमें थे। हाँ, 4 मिलिट्री में, बाकी पुलिस में, मतलब खासा अग्रेसिव परिवार है ये, देशभक्ति परिवार लाए। हाँ, सब तकरीब बेल्ट की जो है इस परिवार में सबसे ज्यादा हमारे यहाँ गसों के अंदर शुरू से ही एक्टिव है, ये शुरू से ही एक्टिव है, सामाजिकता भी इनके अंदर है, और बड़ा मतलब सम्मानित इनका स्वभाव रहता है हमेशा। हाँ, मिलनसार परिवार। राम राम जी। सबसे पहले आपके सभी दर्शकों को HRG के भाई BK का हाथ जोड़कर राम राम। सर, एक देश के ऊपर जो फौजी शहीद हुआ है, जिन फौजियों के कारण आप हर तरह के अंदरों के अंदर इंजॉयमेंट करा, हर प्रकार के करा, तो आप क्या कहना चाहोगे? मैं एक बात कहना चाहूँगा, आज हमारे विद्या प्रकाश जी की 30वीं पुण्यतिथि है, लेकिन मैं पुण्यतिथि न कह कहीं अमर हैं, आज भी हमारे बीच हैं और हम उनको प्रणाम करते हैं। और आप मीडिया वाले साथी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जो शहीदों का सम्मान है, ये प्रोग्राम एक विशाल सतर पर मनाना चाहिए, खुले मंच पर मनाना चाहिए, क्योंकि हर शहीद का जो परिवार है उन्होंने बलिदान दिया है। और ये एक ऐसा परिवार है जिसने सेना के क्षेत्र में, आपने अभी कवरेज करी है, छोटे छोटे बच्चे आज से ही सेना की वर्दी में आपने उनके फोटो भी लिए हैं। तो इस परिवार को मैं नमन करता हूँ और इन शहीदों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। बहुत सी जगह अपन देखने में मिला है कि फौजी ट्रेन में अपन सब मिले हैं, फौजी खड़े मिलेंगे, लेकिन आम नागरिक बैठे, तो उनका अपना दायित्व नहीं बनता उनको मान सम्मान देना, उनको जगह देना, क्योंकि वो उनके कारण ही हम हर प्रकार के एंजॉयमेंट करा घर में। बिल्कुल, जहाँ भी हमें सेना का जवान दिखे हमें उसका सम्मान करना चाहिए और उस परिवार का भी सम्मान करना चाहिए। उन्हीं की बदौलत हम अपनी जो है खुली हवा में सांसें ले पा रहे हैं, आराम से अपने त्यौहार मना पा रहे हैं, क्योंकि वो हमारे जवान, हमारे भाई, हमारे बेटे देश की रक्षा के लिए 24 घंटे अपने प्राणों की रक्षा न करते, देश की रक्षा पहले समझते। सर, लाखों परिवार ऐसे जिनके इकलौते बेटे शहीद हुए हैं, उनके बारे में आप क्या कहना? मैं एक बात और कहना चाहूँगा इसके बीच में, कई ऐसे भी शहीद हमारे हुए हैं जिन्होंने बहुत संघर्ष भी करना पड़ता है, पहले तो प्राणों का बलिदान, उसके बाद भी जैसे कोई स्मारक बनाना है या पार्क बनाना, उसके लिए लंबी लड़ाई लड़नी पड़ती है। यहाँ हमें दुख होता है क्योंकि एक परिवार से एक सदस्य चला जाता है, देश के लिए अपने प्राण त्याग देता है, और उसके बाद फिर वो सरकार से लड़ाई लड़नी पड़ती है। तो सरकार से भी मांग करूँगा आपके चैनल के माध्यम से, शहीद सबका होता है, पूरे देश का शहीद होता है, उनके सम्मान में किसी स्कूल का नाम, कॉलेज का नाम, खेल मैदान या कोई पार्क ऐसी जगह होनी चाहिए जहां पर उसकी पुण्यतिथि पर सर्व समाज, पूरा गांव, पूरा प्रदेश इकट्ठा होकर उनको सम्मान कर सके हर वर्ष। क्योंकि सर बहुत सारे देखने मिला पाना है, जैसे 1-2 दिन पहले ही घटना थी, एक टोल के ऊपर एक फौजी के साथ बर्बरता करेगी, तो आप उन मानसिकता लोगों को क्या कहना चाहोगे? देखो, इस समाज में जो लोग हैं, टोल पे हो या वो कहीं भी ऐसी घटना करते हैं, ये निंदनीय है। बस हम तो इसकी निंदा ही कर सकते हैं, क्योंकि सबसे पहले तो सम्मान है उनके लिए, तो रास्ते खुले रहने चाहिए 24 घंटे। जब युद्ध, अब आपने देखा होगा जो सिंदूर ऑपरेशन था, हमारी बहनें भी थी, हमारे भाई भी थे, कितना देश के लिए हमें गर्व महसूस होता है, और इन्होंने तो अपने प्राण दिए हैं। तो इनको मैं एक बार फिर से आपके चैनल के माध्यम से और मेरी तरफ से इनके चरणों में पुनः प्रणाम करता हूँ। जो सर, आप एक गुरु हो, आपसे एक सवाल है, हम ये कह देते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ,
नारा है देश के अंदर। और बेटियां आज मतलब वो कल्पना चावला की बेटी थी, प्रधानमंत्री की बेटियां रही है, मतलब बड़े बड़े लड़कों से आगे बेटियां हैं, लेकिन सिंदूर मिशन में भी बेटियां थी बिल्कुल। लेकिन आज भी देश के अंदर बहुत सारी बेटियों के साथ मतलब घर से बाहर निकलते समय माँ बाप डरते हैं, बेटियों को पढ़ाना भी चाहते हैं, बढ़ाना भी चाहते हैं आगे, लेकिन उनके अंदर एक डर होता है महसूस। आपको पता भी एक मामला चला हुआ है अब मनीषा का। हाँ, मैं भिवानी से आता हूँ, वैसे मेरी भिवानी में एकेडमी है, और लुहारू का जो मनीषा बहन वाला हत्याकांड हुआ है जो भी है वो बहुत निंदनीय है, और इससे भय आम जो परिवार है उनके अंदर भी भय है। हम सरकार से कहेंगे कि ऐसा कानून बनाया जाए कि ऐसे दरिंदे समाज में एक बार सोचने पर भी मजबूर हो जाएं कि ऐसा काम करेंगे तो सीधी फांसी की सजा ऐसे व्यक्तियों को होनी चाहिए जो इस प्रकार की घटना को अंजाम देते हैं। ये किसी भी कीमत पर बर्दाश्त करने की बात नहीं है। इन लोगों को सीधी फांसी की सजा होनी चाहिए, इनका एनकाउंटर होना चाहिए। हम ये काम क्योंकि सर बेटियां घर से बाहर निकलते समय डर लाएगी, डर हो गया, क्योंकि ये मामला ही ऐसा देखने मिला बहुत सारी जगह। मनीषा से अलग पहले ही बहुत सारी बेटियों के साथ बलात्कार हुए हैं और अगवा कर ली जाती हैं, हर रोज की न्यूज पढ़ना रहे हैं। तो समाज किस दिशा की ओर जा रहा है? युवा एक वो देशभक्त थे भगत सिंह, और जिन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी। 7,32,000 देशभक्तों का तो डाटा अंग्रेजों ने दिया कि हमने इतने तो मारे हैं, तुम्हारे शहीद किए हैं, लेकिन लाखों देशभक्त वो भी थे जिन्होंने मतलब शहीदों में जिक्र नहीं हुआ उनका, लेकिन फिर भी इतना कुर्बानियां देने के बावजूद भी ये देश उन महान पुरुषों की आत्माएं रो रही होगी कि देश किस ओर जा रहा है, हमें किस देश का सपना देखा था। देखिए, बेटियां किसी भी क्षेत्र में कम नहीं है, और मैं एक बात आपके चैनल के माध्यम से बताता हूं, हरियाणा 1 नवंबर 1966 को बना था। अब की बार पहली बार सबसे ज्यादा हरियाणा प्रदेश के अंदर पटवारी, क्योंकि पटवारी पहले लड़के लगते थे, सबसे ज्यादा पटवारी और ग्राम सचिव बेटियां ही लगी हैं। उन माता पिता को मैं प्रणाम करता हूं जिन्होंने अपने बेटियों को पढ़ाया है, और सरकार से एक निवेदन करता हूं कि इसी तरह बेटियों को आगे लाने का प्रयास किया जाए, उनकी सुरक्षा सबसे पहले की जाए, क्योंकि जब बेटियां सुरक्षित होंगी तभी आगे बढ़ पाएंगी। और उनके परिणाम हमें पिछले इसमें देखने को मिले। भर्ती में हरियाणा प्रदेश के अंदर जो 25,000 कर्मचारियों की भर्ती हुई थी उसमें सबसे ज्यादा पहले देखो लड़के पटवारी लगते थे, आपने देखा होगा। अब हमारी बहनें, हमारी बेटियां, हमारी बहुएं सब पटवारी भी लगी, ग्राम सचिव भी लगी, और बड़ी एक्साइज इंस्पेक्टर तक भी लगी हैं। तो बेटियों को पढ़ाना चाहिए, और ये नहीं कि हमारी बेटी, सबकी बेटी बहन बेटी बराबर होती है। समाज को भी चाहिए कि समय समय पर ऐसे जागरूकता के अभियान चलाने चाहिए कि बेटियों को इकट्ठा करके गांव के स्तर पर अपने गांव में जो पढ़ने वाली बेटियां हैं उनको समझाना भी चाहिए कि बेटियां को दिक्कत हो तो तुरंत हम, कई बार बच्चे जो है शर्म के मारे बताते नहीं घर पर, तो वह बात धीरे धीरे बढ़ जाती है और फिर वो है कि ऐसी जगह पहुंच जाती है तो बहुत ही दुखद घटना हो जाती है। तो बेटियां लीडर होके अपने माता पिता से, खास देखो माता पिता घर में सबसे पहले कोई भी घटना होती है तो सबसे पहले अपने माता पिता को जरूर बताना चाहिए, खुल के अपनी बात रखनी चाहिए, और तभी उस चीज का कोई समाधान होगा। और सरकार से भी ये आग्रह है आपके चैनल के माध्यम से कि जो कानून व्यवस्था है, और ऐसे कई कानून, जैसे अभी पिछले हमारे संसद के स्तर में कई कानून बदले गए हैं जो अंग्रेजों के समय के थे, तो हमें कहते हैं एक कानून और ऐड करना चाहिए जो बेटियों के साथ इस प्रकार की नीचता करते हैं, जो हरकत करते हैं, उनको भी फांसी की सजा का प्रावधान होना चाहिए सीधा।